डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 42 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत, साई कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। छत्तीसगढ़ में सोलर प्लांट पर सब्सिडी बढ़ी, 1 किलोवाट प्लांट पर मिलेगी 15,000 रुपए की छूट, 2 किलोवाट या अधिक प्लांट पर 30,000 छूट देगी राज्य सरकार। छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में होगा बदलाव, अब खरीद प्रक्रिया और अधिक सरल और होगी पारदर्शी, साई सरकार ने भंडार क्रय नियम 2002 में बदलाव को दी मंजूरी। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 5 नक्सली ढेर, मुठभेड़ में 1 जवान शहीद, 1 घायल, बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी ने की मुठभेड़ की पुष्टि। अमेरा ओपन कास्ट कोल माइंस विवाद में पथराव, सरगुजा में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प, पथराव में 25 पुलिसकर्मी और दर्जन भर घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव शहर की मुख्य सड़कों और चौराहों पर आवारा मवेशियों के झुंड जमा होने से स्थिति गांव जैसी हो गई है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। ठंड बढ़ने के साथ ही ये मवेशी सरकारी दफ्तरों और घरों तक में घुस रहे हैं। नगर निगम की टीम रात में अभियान चलाकर 50 पशुओं को कांजी हाउस भेज चुकी है। हालांकि निगम कमिश्नर अतुल विश्वकर्मा ने कहा है कि सड़कों से मवेशियों को पूरी तरह हटाने के लिए अभियान को और तेज किया जाएगा। पानी की किल्लत के कारण बेमेतरा जिला प्रशासन ने इस साल ग्रीष्मकालीन धान की फसल पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके विरोध में सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों का कहना है कि वे कर्ज ले चुके हैं और फसल न बोने पर गंभीर आर्थिक संकट में फंस जाएंगे। उन्होंने कम से कम कुछ एकड़ में धान बोने की अनुमति देने की मांग की है। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन के अगले फैसले पर टिकी है। हम ग्रीष्मकालीन धान की फसल की मांग को लेकर आए हैं। कलेक्टर महोदय से सूचना जारी करवाए हैं ग्राम के पटवारों के माध्यम में मुनियादी कर करके कि ग्रीष्मकालीन में धान की फसल नहीं लेनी है। इसके लिए हम समस्त किसान उस मांग को लेकर के आए हैं कि हमको ग्रीष्मकालीन धान की फसल बोने का अनुमति दिया जाए। सभी ग्राम पंचायतों के पटवारों के माध्यम से मुनियादी करके कलेक्टर साहब का उनके पास आदेश गया हुआ था, उनके थ्रू में उन लोग मुनियादी किए, फिर हमको अवगत हुआ मुनियादी के माध्यम से। हम लोग गर्मी धान के जो फसल पे प्रतिबंध लगाया गया कलेक्टर महोदय उसके विरोध में पहुंचे हैं। धान बोने का अनुमति चाहते हैं। क्या परेशानी हो रही है धान बोने में, क्यों मना? परेशानी कुछ नहीं हो रहा है। कलेक्टर महोदय जो है बिना किसानों से बात किए हुए जिस प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया है उसके विरोध में आए हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं? चाह यही रहे कि धान बोने की अनुमति मिले। 50% और अपने गुजर बसर में लगते हैं, तो बाकी जो कर्ज किसान कहाँ से पटाएगा। इसलिए हमारे क्षेत्र के जो किसान भाई हैं पूरे यहाँ आए हैं और कलेक्टर महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि हमको धान बोने के लिए अनुमति दिया जाए, ज्यादा न देकर। पिछले साल किसान लोग 5 एकड़ में जो धान बोए थे, ऑलरेडी इस साल 2 एकड़ में बोएंगे। तो इसलिए वाटर पानी का समस्या हमारे क्षेत्र में ऑलरेडी है नहीं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय जो है हम लोगों को धान बोने के लिए किसानों को अनुमति दे। जो भी जिला स्तरीय हमारे अधिकारी डीडी एग्रीकल्चर है और डब्ल्यूआरडी की है, इन लोग के जो रिपोर्ट और अनुशंसा है उन सब चीजों को देखा जाएगा, उसके बाद ही आगे कुछ कहा जाएगा। दुर्ग में जमीन की दरें बढ़ाए जाने के विरोध में किसान और जमीन व्यवसायियों के साथ अब आम आदमी पार्टी भी सड़क पर उतर आई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिंदी भवन से दुर्ग कलेक्ट्रेट तक नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बढ़ी हुई जमीन की दरों को तुरंत कम करने की मांग की है। देखिए, अभी आप सभी लोगों को पता है कि अभी हाल में ही छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने
जमीन की जो सरकारी कीमत है उसको बहुत ही ज़्यादा 500 से 1000% तक बढ़ाया उन्होंने। इसके पीछे की उनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि गरीब और एक सामान्य छोटे मोटे रोजगार करने वाले जो जमीन का काम करके या फिर जो छोटे किसान थे जिनको ने अपना जमीन बेचकर या फिर कहीं कोई फायदा ले पाते थे, उसके पीछे जिस तरह का तर्क देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जमीन की रजिस्ट्री की कीमत अगर जमीन के गवर्नमेंट वैल्यू अगर बढ़ेगी तो लोगों को लोन ज़्यादा मिलेगा। आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर पूरी जनता लोन लेकर ही अपना काम चला लेगी तो उस लोन को पटाने का कोई ऑप्शन क्या सरकार ने रेडी करके रखा है? एक तरफ छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार किसी न किसी बहाने, कभी बिजली बिल के बहाने हो, कभी किसानों की खाद चोरी के बहाने हो, कभी सिलेंडर का रेट बढ़ा दे रही है, कभी पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा दे रही है, और अब जमीन के दरों को बढ़ाकर उस पर अब क्या करेगी, सीधे 500-1000% बढ़ाई। अब इतने विरोध, इतने आंदोलन हो रहे तो वो क्या करेगी कि कुछ थोड़े बहुत कम कर देगी और जनता को मूर्ख बनाएगी। देखिए, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आह्वान पर लोको रनिंग स्टाफ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 48 घंटे के उपवास आंदोलन पर है। एसईसीआर की पेंड्रा रोड लॉबी के सामने बैठे कर्मचारियों का कहना है कि 4541 पद खाली होने के कारण लोको पायलटों को अत्यधिक घंटों तक ड्यूटी करनी पड़ रही है, जिससे स्वास्थ्य और परिवार पर बुरा असर पड़ रहा है। कर्मचारियों में इस बात को लेकर भी भारी रोष है कि माइलेज भत्ते में वृद्धि नहीं की जा रही है और टीए पर आयकर छूट का लाभ नहीं मिल रहा है। कर्मचारी भूखे रहकर भी गाड़ियों का संचालन कर रहे हैं। मामला ऐसा है कि हम लोग रेलवे लोको पायलट हैं, जो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है रेलवे का। तो हम लोग का एक जायज़ मांग है कि टीए, जब हमारा डीए 50% से ऊपर हो जाता है तो हमारा जो ट्रैवलिंग अलाउंस है उसको 25% बढ़ना है। तो हम लोग को टीए के जगह पे माइलेज का निर्धारण किया गया है। तो टीए तो बढ़ गया, 2 साल से बढ़ गया, लेकिन माइलेज का निर्धारण 25% बढ़ाने के लिए हम लोग पिछले 2 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार देने का नाम नहीं ले रही है। एमसीबी जिला मुख्यालय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने तहसील कार्यालय के पास अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय सचिव श्याम सिंह मरकाम और प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमरो ने किसानों, बेगा जनजातियों के घर तोड़ने और बढ़े हुए बिजली बिल जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। जीजीपी ने आरोप लगाया कि साय सरकार जल, जंगल, जमीन के मुद्दों पर विफल रही है। नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर रायपुर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एमसीबी जिला में 1 दिवसीय सांकेतिक जो धरने का कार्यक्रम आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला इकाई के द्वारा किया जा रहा है। ये लगभग 12 बिंदुओं पर है, जिसमें यहाँ चाहे वो रेत का मामला हो जो अवैध रूप से अदर स्टेट को भेजा जा रहा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी शुरू से जल, जंगल, जमीन के मुद्दों पर काम कर रही है। जिस तरह से अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने कहा कि जो वनाधिकार, जो पत्रक मिलना चाहिए, जो आदिवासी, गैर आदिवासी लोग भी जो काबिज हैं, उनको पट्टा ना देके उल्टा उनको वहाँ से हटाने का काम बीजेपी गवर्नमेंट में और यहाँ के जनप्रतिनिधि मंत्री जी कर रहे हैं। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और एमसीबी का यहाँ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, जिसमें किसानों की मुद्दा को लेकर के है और बैगा जनजातियों का, और यहाँ जो मनेंद्रगढ़ में जो किसान हैं, गरीब हैं, इनकी घर तोड़ा जा रहा है। इन तमाम मुद्दा को लेकर के आज 12 बिंदु पर मांग रखी गई है। एमसीबी में सीएआईटी और स्वदेशी जागरण मंच छत्तीसगढ़ द्वारा स्वदेशी संकल्प यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। यह यात्रा श्री राम मंदिर से शुरू होकर शहर के मुख्य चौक चौराहों से गुजरी और वापस मंदिर में संपन्न हुई। वहीं मंच पर वक्ताओं ने स्वदेशी उत्पादों के प्रति लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया। स्वदेशी संकल्प यात्रा जो है नागपुर मुख्यालय से निकली हुई थी और 27 तारीख से छत्तीसगढ़ में इसका आगमन हुआ। आज 3 तारीख को मनेंद्रगढ़ प्रवास था और स्वदेशी की भावना को सुदृढ़ करने के लिए, लोगों में जागृत करने के लिए कि अपने देश का उत्पादन बहुत अच्छा है, जो कुछ भी है स्वदेशी अपनाएं, तो उसी के प्रचार प्रसार के लिए आज वहाँ से नागपुर से आया हुआ था
स्वदेशी वाहन। तो जन जागरण का अभियान है एक प्रकार से ये, कि लोगों में जो है अपने स्वदेशी के प्रति सम्मान भी हो और उसको अपनाएं। जागरण मंच तो हमारी जो संस्था है वो सन 1991 में प्रारंभ हो गई थी, लेकिन इसका क्या है, व्यापक प्रचार प्रसार के लिए ये 22 नवंबर से रथ यात्रा शुरू हुई है, जो कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जाकर भ्रमण कर रही है और स्वदेशी के बारे में समाज के बीच में जागरूकता पैदा करना। तो स्वदेशी को उपयोग करेंगे तो उससे क्या लाभ होगा, हम देश को किस तरह से उसका लाभ मिल सकता है और हमारा स्वास्थ्य भी कैसे अच्छा रह सकता है। स्वदेशी में बहुत सारी बातें होती हैं, खाली वस्तु खरीदने की बात नहीं होती है। हमारा स्वदेशी उपचार भी होता है, स्वदेशी भोजन भी होता है, स्वदेशी चिंतन भी होता है, हमारा स्वदेशी शास्त्र है, अस्त्र है, सब कुछ है। तो स्वदेशी के माध्यम से आदमी अपनी संस्कृति से जुड़ता है और जब संस्कृति जुड़ता है तो उसकी भावना बलवती होती है देश के प्रति, समाज के प्रति कुछ करने की। स्वदेशी कैबिनेट बैठक में जनहित के कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई है। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट तक की खपत पर 50% छूट का लाभ मिलेगा। यह लाभ 400 यूनिट तक खपत करने वालों को मिलेगा। इसके अलावा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए जेम पोर्टल में संशोधन किया गया है। साथ ही निजी विश्वविद्यालय और गुमास्ता अधिनियम से संबंधित विधेयकों के प्रारूप को भी मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान MURJA राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान राज्य में 1 दिसंबर 2025 से लागू है, जिसके तहत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से बढ़ाकर अब 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50% छूट का लाभ मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर राजनांदगांव में पुलिस ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। HSRP के बिना चल रही गाड़ियों को रोककर तुरंत चालान काटा जा रहा है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यह सुरक्षा से जुड़ा मामला है और अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से जल्द SHRP लगवाने की अपील की है। शासन के द्वारा जो है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट HSRP नंबर प्लेट लगाने के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। सभी वाहन चालक उस नंबर प्लेट को लगाएं। इससे न केवल वाहन सुरक्षित रहेगा, कभी चोरी होता है तो नया नंबर प्लेट जो है चोर लगा नहीं पाएगा, और साथ ही इससे वाहन की पहचान सुनिश्चित होगी, तो वाहन का अपराध में या चोरी में इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो आपके माध्यम से अपील है जनता से कि सभी HSRP नंबर प्लेट लगाएं। शासन फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।